एक पत्थर का आदमी कहीं से अचानक आ गया। बस इतना दिखा कि वह एक विशाल किताब उठाए हुए था, जिसे लेकर आगे बढ़ना बहुत कठिन था। उसके सामने दो और पत्थर के आदमी थे, वे भी एक बड़ी किताब उठा रहे थे। पता चला कि वे इस किताब को पहाड़ की चोटी पर चमकते प्रकाश की ओर ले जा रहे थे। सूरज की रोशनी में पत्थर का आदमी इस भारी किताब को उठाए हुए था और हर कदम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। तभी एक पत्थर का आदमी असंतुलित होकर किताब के नीचे दब गया। यह दृश्य देखकर बाकी दो पत्थर के आदमी एक दूसरे की ओर देखे। उनमें से एक ने आगे बढ़ने का फैसला किया और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। दूसरा आदमी अपने दूर जाते साथी और नीचे दबे हुए पत्थर के आदमी को देखकर कुछ पल रुका, फिर उसने भी चढ़ाई जारी रखी। कई कठिनाइयों के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पहले वाला साथी कहीं नहीं था। सामने सिर्फ एक बादलों में छिपा ऊंचा भवन था। वहां पहुंचने के लिए उसे फिर से उस भारी किताब को उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। चलते चलते वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया। अब वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसकी किताब पूरी तरह गिर गई। इसका मतलब यह था कि पहले भी कई किताबें यहाँ दब चुकी थी। तभी अचानक एक तेज रेत का झोंका आया और पत्थर के आदमी की आंखों में कुछ चला गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पाया कि वह अपने गंतव्य पर पहुंच चुका है। उसने देखा कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और उसके आसपास पत्थर की किताबें लिए कई और पत्थर के आदमी घुटनों के बल बैठे। उनके पीछे एक विशालकाय था, वह न्यायाधीश था। न्यायाधीश ने अपनी जहरीली आंखों से इन